हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं परम पूज्य श्री गुरुजी नवीन कुमार मिश्रा जी को। पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए। सुख धाम प्रभु पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए। मन की मल को धोने के लिए, मन की मल को धोने के लिए सत्संग में आना भूल गए। स्वार्थ में परमारथ भूले, कुछ बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। थोड़ी हमारी गूंज बढ़ा, ढोलक का गद्दा चांटी, गद्दे का बेस। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। थोड़ी आवाज हमारी। बोलिए स्थान देवताओं की जय हो। बोलिए ग्राम देवताओं की जय हो। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हाँ समस्त श्रोता बंधु, इस धर्म मंच के पांडाल में आई हुई हमारी सीता, सावित्री और अनसुईया के पदचिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, व्रत जन, संत जन और विप्रजन एवं समस्त बरियारपुरवा ग्राम निवासी, क्षेत्र निवासी, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारे भैया गुड्डू तिवारी जी के यहाँ भगवत कथा का जो सुबह आरंभ हो रहा है, हो चुका है। आज धीरे धीरे हम लोग उसके तीसरे दिवस की पावन कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। और याद रखो, मैं रोज आपको वही बात बताता हूँ, समय से पहले कुछ होता नहीं और भाग्य से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता। समय अपनी गति से चलता रहता है। जो ये भागवत कथा का अनुष्ठान चल रहा है, सुबह हमारे आचार्य जी के द्वारा हमारे गुड्डू तिवारी जी के घर में हवन होता है और 1 बजे से 2 बजे तक भजन संध्या का कार्यक्रम और फिर 5 बजे तक भगवत कथा का आनंद आपको दिया जाता है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज तीसरे दिवस हम लोग बढ़ रहे हैं। ये समय इसी गति से चलता रहेगा। कथा अपने समय अनुसार होती रहेगी, हवन अपने समय अनुसार होता रहेगा। जिनके भाग्य में भगवत कथा का आनंद लिखा है वो आ रहे हैं, आएंगे, और जिनके भाग्य में नहीं लिखा है वो भैया इस भगवत कथा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा की कथा है और परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, थोड़ी टेबल बढ़ा दो हमारे में, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही भगवत कथा का लाभ उठा पाता है। तो आइए, जब तक हमारे कुछ और भगवत प्रेमी आ रहे हैं तब तक एक भावगीत, उसके बाद आज भागवत में राम कथा की तरफ हम और आप बढ़ेंगे। आज से आपको प्रतिदिन भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र की कथा सुनने को प्राप्त होगी। एक भगवान का भक्त अपने प्रभु से वंदना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्या ओ
तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। थोड़ा एम्पलीफायरों का बेस बढ़ा दिया। सुनता हूँ जय हो, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली हिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली हिल जाए। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपका भजन करूं, लेकिन क्या करूं, ये दुनिया के माया जाल इतने अजीब हैं। आपके यहाँ आना चाहता हूं, मन मगर नहीं आ पाता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए,
जितना इसे समझाऊं उतना ही कचल जाए। भगवान बंसी वाले, आपकी मुझसे या आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है क्या? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। अरे नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। अरे नजरों से गिराना ना, एम्पलीफायर की ट्यूनिंग भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ। अरे नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों गुड्डू भैया? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए। श्यामा जय हो। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 अरे श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। कौन सी तमन्ना? अरे जब मेरी मृत्यु हो, मेरा अंत समय आए, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ये निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ये निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ये निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ये निकल जाए। चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, श्यामा
धूल जो मिल जाए। जय हो श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता बस मेरी तकदीर बदल जाए। चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल से संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल से संभल पाए। बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। आओ भैया, जितने भी श्रोता बंधु विराजमान हैं, हमारे साथ सब लोग मिल करके एक बार उस परम पिता परमात्मा का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु, आज तीसरे दिवस हमारे भी वीडियो डालो, टेबल डालो और हमारा बेस थोड़ा कम करो। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हे प्रभु, हम आपके दरबार में आज तीसरे दिवस अपनी हाजिरी लगाने जा रहे हैं। आप हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा दया का हाथ रखेंगे। हे दीनबंधु दीनानाथ ब्रजचंद नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आज तीसरे दिवस हम आपके चरणों में अपनी हाजिरी लगाने जा रहे हैं। आप हम पर और हमारे परिवार पर दया का हाथ रखेंगे। ये कहकर सभी लोग तालियां बजाएंगे और हमारे साथ गाएंगे। जय हो। उठाओ जरा भैया दोनों अपने हाथ, जय हो, और बोलिए हमारे साथ। कैसो चकर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली रे, कैसो चकर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। कैसो चकर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली रे, कैसो चकर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। अंगुली
अंगुली ने हो। कैसो चकर कैसो चकर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। कैसो चकर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। द्रौपदी ने जब आपको पुकारा, 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 दिया आपने उसे सहारा, दिया आपने उसे सहारा। बजा भैया ताले। कैसो तीर बढ़ायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। 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 जब तुम्हें पुकारा, मीरा ने जब तुम्हें पुकारा, मीरा ने जब तुम्हें पुकारा, मीरा ने जब तुम्हें पुकारा, दिया आपने उसे सहारा, दिया आपने उसे सहारा। इसको अमृत इसको अमृत बनायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। इसको अमृत बनायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। इसको अमृत बनायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। अंगुली ने हो, अंगुली ने श्याम अंगुली ने हो। कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आओ भैया, आज हम और आप चल रहे हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र की तरफ। लेकिन आपको एक बात बता दें, राम में और श्याम में कोई अंतर नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दो।
कि राम अलग हैं और श्याम अलग है। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है कि राम है सो श्याम है और श्याम है सो राम है, और राम ही से श्याम, श्याम श्याम ही से राम है। चीज एक ही है। कैसे? जैसे धर्म अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक है, जाना सबको एक जगह है। कोई किसी रास्ते से जा रहा है, कोई किसी रास्ते से जा रहा है, लेकिन पहुंचना सबको एक ही जगह है। मान लो लखनऊ पहुंचना है, लखनऊ हमारा आपका अड्डा है। कोई भैया सीतापुर से लखनऊ जा रहा है, कोई आगरा से लखनऊ आ रहा है, कोई दिल्ली से लखनऊ आ रहा है, कोई कन्नौज से लखनऊ जा रहा है, कोई हरदोई से लखनऊ जा रहा है, लेकिन जाना सबको लखनऊ है। अलग अलग मत है। जैसे एक बात बताओ भैया, हमारे आपके तमाम लोगों के धर्म बटे हुए हैं, लेकिन उन धर्मों की बुनियाद तो एक ही है। परमात्मा के घर से हर आदमी एक ही धर्म लेकर आता है, और वो होता है मानव धर्म, मनुष्य धर्म। परमात्मा अपने अपने धर्म अलग अलग नहीं बनाता, ये अलग अलग धर्म हम लोग बनाते हैं अपने फायदे के लिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन परमात्मा कोई भी धर्म बनाकर नहीं भेजता, वो मानव मनुष्य बनाकर भेजता है। और मनुष्यता की तरह ही आपको उसका भेजने का भी तरीका एक, और उसको बुलाने का भी तरीका एक। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सिख ले लो, मुसलमान ले लो, हिंदू ले लो, परमात्मा जब भेजता है तो एक ही तरीके से भेजता है। जिस तरीके से मुसलमान के घर में बच्चा जन्म लेता है, उसी तरीके से हिंदू के घर में भी जन्म लेता है, उसी तरीके से सिख के घर में जन्म लेता है, उसी तरीके से ईसाई के घर में जन्म लेता है। कोई और तरीका तो होता नहीं। माँ के गर्भ से जैसे हिंदू का बच्चा पैदा होता है, वैसे ही मुसलमान का होता है, वैसे ही सिख का होता है, वैसे ही ईसाई का होता है। जिस अस्पताल में जिस डॉक्टर के द्वारा हिंदू का बच्चा पैदा होता है, वही मुसलमान का होता है, वही सिख का होता है, और वही ईसाई का होता है। कोई ऐसा तो है नहीं, अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके से बच्चे पैदा होते हैं। यानी पैदा करने का तरीका एक है, उस मालिक का सबको दुनिया में भेजने का तरीका एक है। किसी ने गोल टोपी लगा ली, किसी ने लंबी टोपी लगा ली, किसी ने लंबा टीका लगा लिया, किसी ने हरे कपड़े पहन लिए, किसी ने पीले कपड़े पहन लिए। ये आपकी मर्जी है, उस परमात्मा की मर्जी नहीं है। परमात्मा जानते हो क्या कहता है कि ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा मंदिर और ना जा मस्जिद, मैं तो तेरे पास में। अरे मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, भटक रहा है, तीर्थों में, मजारों पर, मस्जिदों में, मंदिरों में, लेकिन मैं तो तेरी आत्मा में निवास करता हूँ रे। अंदर झांक, मुझको अंदर देख। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी में, ना काबा में, 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 ना काशी कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे परमात्मा एक है, रूप अनेक है।
हर आदमी मरा जा रहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जिंदगी भर झंडा ऊंचा करते रहोगे लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बैरन बूढ़न डरी और रही किनारे बैठ। राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। राम है सो श्याम है और श्याम है सो राम है, और राम ही से श्याम, श्याम श्याम ही से राम। अब पूछो कैसे बराबर है? राम के नाम में कितने अक्षर हैं? रा और मा, राम। और श्याम के नाम में कितने अक्षर हैं? 2। जो लोग व्याकरण के जानकार बैठे होंगे, आप जानते होंगे व्याकरण भाषा के अंतर्गत आधा अक्षर नहीं माना जाता। यानी व्याकरण के अंदर आधा अक्षर का महत्व नहीं होता। राम के नाम में 2 अक्षर, श्याम के नाम में भी 2 अक्षर। भगवान राम के पिता का नाम था दाशरथ, 4 अक्षर। भगवान श्याम के भी पिता का नाम था वासुदेव, 4 अक्षर। भगवान राम के 3 माताएं थी, कौशल्या 3 अक्षर, कैकेयी 3 अक्षर, सुमित्रा 3 अक्षर। भगवान श्याम सुंदर के भी 3 ही माताएं थी, रोहिणी 3 अक्षर, यशोदा 3 अक्षर, देवकी 3 अक्षर। भगवान राम के यहाँ बड़ी सुंदर नदी बहती थी, सरयू 3 अक्षर। तो भगवान श्याम के यहाँ भी बड़ी अच्छी नदी बहती थी, कौन? यमुना, 3 अक्षर। भगवान राम की नगरी का क्या नाम था? अयोध्या, 3 अक्षर। भगवान श्याम की नगरी का नाम था मथुरा, 3 अक्षर। हर मामले में तो राम श्याम बराबर हैं, कहां से अलग है बताओ? लेकिन हाँ, जो इस समय जमाना चल रहा है, उस जमाने के हिसाब से राम की कथा सुनो, पढ़ो, देखो और करो। राम ने जैसा भाइयों के साथ किया आप भी करो, राम ने जैसा पिता के साथ किया आप भी करो। लेकिन कृष्ण की कथा सुनो, पढ़ो, देखो, लेकिन करो नहीं। अब तुम सोचो कि कन्हैया जी ने भगवान तो यमुना में गोपियां नहा रही थी, और कन्हैया जी सबके कपड़े चुरा करके और बैठ गए पेड़ के ऊपर। तो महू सोचो तालाब में या कोई नल पर कोई गोपी नहा रही हो, तुम भी उसके कपड़े लेकर छत पर चढ़ जाओ। तो वो जमाना नहीं है, इतना मारे जाओगे, इतना मारे जाओगे, घर वाला इतना मारेगा, पहचान में नहीं आओगे। भगवान श्याम तो घर घर में माखन चुराते थे, तुम महू जाओ किसी के घर में दूध चुराने पहुंच जाओ, अगर पकड़ गए तो पहचान में नहीं आओगे। श्याम की कथा सुनो, पढ़ो, देखो, लेकिन करो नहीं। लेकिन राम की कथा सुनो, पढ़ो, देखो और करो। इस समय युग राम की कथा का है। भगवान श्याम ने तो गोपियों के साथ रास लीला की थी, तुम भी 2-4 गोपी बटोर लो। तो जितने भी गोपी के घर वाले हैं, जिंदगी भर तुम पर दफा 76 ऐसी लगाएंगे, बाहर के दर्शन नहीं कर पाओगे। समय का परिवर्तन है भैया, समय का परिवर्तन। लेकिन आजकल के जितने मनचले लड़के हैं, इनको श्याम की कथा नहीं समझ में आती है। बस एक ही बात समझ में आती है, लीला करो, वारी लीला। आइए, राम है सो श्याम है। अब आप कहो भैया राम श्याम बराबर कैसे हैं? आओ बराबर भी बता दें। राम कितने कलाओं से पैदा हुए? राम 12 कलाओं से पैदा हुए। और कन्हैया जी कितने कलाओं से पैदा हुए? कन्हैया जी 16 कलाओं से पैदा हुए। तो भगवान राम 12 कलाओं से, तो भगवान राम कौन हो गए? 12 मासा का 1 तोला। चाहे 12 मासा कह लो या 1 तोला कह लो। सुनार के यहाँ जाओगे, उससे कहो भैया 12 मासा सोना दे दो, तब भी उतना देगा। उससे कह दो 1 तोला सोना दे दो, तब भी उतना ही देगा। तो भगवान राम 12 कलाओं से पैदा हुए। तो भगवान राम कौन हो गए? 12 मासा का तोला। अब कन्हैया जी 16 कलाओं से पैदा हुए। तो कन्हैया जी कौन हो गए? 16 आने का चांदी वाला रुपया। सुनार के पास जाओ, चाहे ये कहो कि 1 चांदी के रुपए के बराबर सोना दे दो, तब भी आपको उतना देगा। कह दो 12 मासा सोना दे दो, तब भी उतना देगा। कह दो
एक तोला सोना दे दो तब भी उतना देगा। यानी भजन में भगवान राम और श्याम सब एक बराबर हैं, सिर्फ हमारी आपकी भावना है। और जितने कलाकार रामावतार के हैं वही कृष्णावतार में आए। रामावतार में भगवान विष्णु ही राम बने और शेषनाग जी लक्ष्मण बने, और द्वापर युग में भगवान विष्णु ही श्याम बने और शेषनाग ही बलराम बने। फर्क इतना था, रामा युग में छोटे भैया बनकर आए थे और कृष्णावतार में शेषनाग जी बड़े भैया बनकर आए हैं। लेकिन राम और श्याम है बराबर। राम है सो श्याम है और श्याम है सो राम है। राम ही से श्याम, श्याम श्याम ही से राम है। जय हो। राम है सो श्याम है और श्याम है सो राम है। राम ही से श्याम, श्याम श्याम ही से राम। तो आज हम आपको भगवान राम की कथा की तरफ लिए चल रहे हैं भैया, राम की कथा की तरफ। आओ जरा, हमने राठौर वीडियो में अपनी राम जन्म की कथा YouTube पर निकाली है, हर मोबाइल रखने वाला सुनता होगा। आइए उसी तरीके से आपको आज बरियार परवा में जो हमारे गुरु तिवारी जी कथा करवा रहे हैं, इसमें भी हम राम जन्म उसी प्रकार से आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। रामायण में एक चौपाई आई है बड़ी सुंदर। कौन सी चौपाई? कि एक बार भूपति मन पाए। भूपति मन माहे भई गलानी मोरे सुत नाहे। एक बार भूपति मन माही और भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ के बहुत बड़ा दुख हुआ। काहे का दुख? कि मेरे औलाद नहीं है, संतान नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक शंका पैदा हुई, अगर तुम्हारे शरीर में कोई रोग है और आपके शरीर में कोई दर्द है तो वो दर्द रोज होना चाहिए। और आप कहो कि एक दिन हमारे भैया बड़ा दर्द हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, इसका क्या मतलब हुआ? यानी और दिन आपके दर्द नहीं हुआ, एक ही दिन आपके दर्द हुआ। तो आखिर वो दिन कौन सा था जिस दिन आपके दर्द हुआ? यानी महाराज दशरथ के संतान नहीं थी, ये दुख महाराज दशरथ को था। लेकिन एक दिन महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है। भाई, इसका क्या मतलब है? वो दिन कौन सा था, वो समय कौन सा था जिस दिन महाराज दशरथ को दुख हुआ कि हमारी औलाद नहीं है, संतान नहीं है? आइए आपको उस दिन की तरफ लिए चल रहे हैं जिस दिन महाराज दशरथ को दुख हुआ कि हमारे औलाद नहीं है। एक दिन सवेरे सवेरे महाराज दशरथ अपनी रानी के साथ में अपने महल से बाहर निकले। जब महाराज दशरथ को अयोध्या के एक रहने वाले आदमी ने देखा तो जानते हो क्या बोला? ए भगवान राम राम, आज सवेरे सवेरे हमने कौन से निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया, पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। और जब कौशल्या महारानी को अयोध्या की एक औरत ने देखा, बोली हे भगवान, आज सवेरे सवेरे ये बांझिन रानी का मुंह हमने देख लिया, पता नहीं हमारा पूरा दिन कैसे गुजरेगा। एक बात बताएं भैया, अगर किसी को गोली मार दो
और सही समय पर वो डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाए तो गोली का मारा हुआ आदमी बच जाता है। लेकिन जब किसी सामने वाले की गोली लग जाती है कलेजे पर बोली तो आदमी बचता नहीं है, तड़पता है, कराहता है। आज दशरथ को अपार दुख हुआ। हे परमात्मा, मैं राजा हूँ, मेरे 3 रानियां हैं, लेकिन एक बेटा न होने की वजह से मैं इतना बेकार हो गया कि लोग सवेरे मेरा मुंह देखते हैं तो कहते हैं आज कौन से निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया। मन बहलाने के लिए जंगल चल दिए। जंगल में पहुंचे, एक हिरण दिखाई पड़ा, मृग। उस मृग का पीछा करते हैं महाराज दशरथ और बार बार उस पर बाण चलाते हैं भैया, बार बार बाण चलाते हैं, लेकिन इनका निशाना चूक जाता है, निशाना चूक जाता है। आज महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि मैं शब्दवेदी बाण मारने वाला। राजा दशरथ का इतना अभ्यास था कि वो शब्द के ऊपर बाण चलाते थे। आजकल भी आपने देखा होगा बहुत यज्ञों में धनुर्धारी आते हैं, उनके आंखों पर पट्टी बांध दो और सामने से आवाज करो तो उस आवाज के ऊपर आंखों में पट्टी बांध कर जब निशाना मारते हैं तो निशाना वहीं लगता है। इसको कहते हैं शब्दवेदी बाण। महाराज दशरथ जी ने शब्दवेदी बाण चलाने में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। वरना एक बात बताओ, आपने सुना होगा श्रवण कुमार जब पानी भरने गया, महाराज दशरथ तो बहुत दूर थे, हैं? उन्होंने समझा कि शायद कोई मृग पानी पीने आया है, दूर से निशाना मारा और जहां निशाना मारा वहां ठीक लगा। श्रवण कुमार थे, मृग नहीं था। लोग गाते हैं, आइए 4 लाइन सुना दे। जाओ जाओ ललन तुम कहीं जल भरन श्रवण प्यारे, अब तो प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन तुम कहीं जल भरन श्रवण प्यारे, अब तो प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन कहीं जल भरन श्रवण प्यारे, अब तो प्यासा लगी है हमारे। श्रवण जूही कमंडल डुबोया, श्रवण जूही कमंडल डुबोया, श्रवण जूही कमंडल डुबोया, श्रवण जूही कमंडल डुबोया। दशरथ समझे कि कोई मृग आया, दशरथ समझे कोई मृग आया। आज छोड़ा है बाण निकले श्रवण के प्राण, आज छोड़ा है बाण निकले श्रवण के प्राण। श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन जल कहीं जल भरन श्रवण प्यारे, अब तो प्यासा लगी है हमारे। भैया महाराज दशरथ जी शब्दवेदी बाण चलाने वाले जब जंगल में गए, बार बार एक मृग के ऊपर निशाना लगा रहे हैं, बार बार निशाना लगा रहे हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है, निशाना चूक जाता है। आज महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि भाई मेरा निशाना क्यों चूक रहा है। वो मृग इशारा करता है, आवाज लगाता है, ए महाराज जी, ए महाराज जी, आप मुझ पर कितने भी बाण चला लो, लेकिन आपके बाण से हमारी मृत्यु नहीं होगी। कहा क्यों? कहा क्योंकि हमको एक वरदान है। कौन सा वरदान?
अरे जही राजा के सुतना होई जही राजा के सुतना होई दास मोरा मरण न होई जय हो। चाटी में थोड़ी मीडिया टेबल डालो ढोलक की। ए भैया आज कह रहा है वो मृग क्या? हे महाराज दशरथ यही राजा के सुतना होई तास मोरा मरण न होई। कितने भी बाण चलाओ लेकिन सुनो महाराज, जिस राजा के कोई औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, जो निर्वंशी होगा, उस राजा के बाण से हमारी मौत नहीं होगी। तुम चाहे जितने बाण चला लो। आज राजा ने सुना, थोड़ी देर के लिए अपना होश गवा बैठे, गिर पड़े। होश आया, आज रो रहे हैं। ए विधाता, ए ब्रह्मा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? तीन रानियां दी, राजा बनाया, साम्राज्य दिया, सेना दी, सेनापति दिए, हर वैभव दिया, लेकिन एक संतान नहीं दी, जिसकी वजह से जब सुबह घर से बाहर निकलता हूं तो लोग कहते हैं निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया। जब जंगल में शिकार खेलने आता हूं तो जीव जंतु ताना मारते हैं कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे औलाद नहीं है, संतान नहीं है। अब मैं मर जाऊंगा, अपने प्राणों को खो दूंगा, नहीं जीऊंगा। जिस जीवन में संतान नहीं है उस जीवन को जीने से लाभ क्या है? लाभ क्या है? आज यही दिन है जब बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि महाराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आज दशरथ को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। एक बार जय हो, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। अरे मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले गुरु के पास जाऊंगा, गुरु के दर्शन करके तब मैं अपने प्राणों को खोऊंगा, तब मैं अपने प्राणों को खोऊंगा। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर बिना विशाला। गुरुग्रह गया तुरंत महिपाला और चरण राग कर बिनत विशाला। गए गुरु वशिष्ठ के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, रोने लगे, रोने लगे। आज गुरु वशिष्ठ कहते हैं भैया क्या बात है? अरे राजन,
मैंने अपने जीवन में कभी भी तुमको इतना दुखी नहीं देखा जितना दुखी तुम आज हो। क्या वजह है? क्यों रो रहे हो? क्यों आंसू बहा रहे हो? काहे गुरुवर अब जीने की तमन्ना नहीं रह गई। अयोध्या के बाहर जाता हूं तो लोग कहते हैं निर्वंशी का मुंह देख लिया। वन में शिकार खेलने जाता हूं तो जीव जंतु कहते हैं तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि निर्वंशी हो। ऐसा जीवन जीकर क्या करूंगा? मर जाऊंगा। पागल हो गए हो? पुत्र के लिए मरना चाहते हो? संतान के लिए मरना चाहते हो? अरे कोई साथ में नहीं जाता। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कोई साथ में नहीं जाता। किसी ने बड़ा बढ़िया लिखा है, क्या? अपना कोई नहीं है मीत अपना सतगुरु प्यारा रे। अपना कोई नहीं है मीत अपना सतगुरु प्यारा रे। सतगुरु प्यारा रे, सतगुरु प्यारा रे, सतगुरु प्यारा रे, सतगुरु प्यारा रे। अपना कोई नहीं है मीत अपना सतगुरु प्यारा रे। अपना कोई नहीं है मीत अपना सतगुरु प्यारा रे। अपना कोई नहीं है मीत अपना सतगुरु प्यारा रे। अपना कोई नहीं है मीत अपना सतगुरु प्यारा रे। जय हो। याद करो, माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सिरहाना रे। माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सिरहाना रे। एक दिन जब तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्या होगा? माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सिरहाना रे। माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सिरहाना रे। माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी में मिल जाना। अपना कोई नहीं है मीत अपना सतगुरु प्यारा रे। अपना कोई नहीं है मीत अपना सतगुरु प्यारा रे। और ये तेरे परिवार वाले मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे। मरने के बाद तेरे कपड़े उतार देंगे। और ये दुनिया का दस्तूर है, मरने के बाद बहू जो कपड़े पहने हैं वो भी घर वाले उतार लेंगे। केवल एक 7 गज का एक टुकड़ा सफेद सफेद लपेट दिया जाएगा, यही ले जाओ साथ में, बाकी सब यही छोड़ जाओ। और मरने के बाद तुम्हारे परिवार में कौन रोने वाला है मालूम है? 4 दिना तेरी पीरिया रोवे, 6 महीना तेरा भाई रे। 4 दिना तेरी पीरिया रोवे, 6 महीना तेरा भाई रे। 4 दिना तुम्हारी पत्नी 4 दिन रोएगी, बहुत ज्यादा 15 दिन, 1 महीना रोएगी। और वो भी वो पत्नी रोएगी जिसको तुम सुख दे रहे हो, जिसकी जरूरत की हर चीज दे रहे हो। और कहीं पत्नी को सुख नहीं दे रहे हो तो पत्नी भी रोएगी नहीं, उल्टा कहेगी मर गए, बढ़िया हुआ, जिंदगी हमारी बेकार थी, मरने के बाद कम से कम चैन तो मिलेगा।
4 दिना तेरी पीड़िया रोवे 6 महीना तेरा भाई रे 4 दिना तेरी गिरिया रोवे 6 महीना तेरा भाई रे जन्म जन्म तेरी मैया रोवे जन्म जन्म तेरी मैया रोवे हंस अकेला जाई अपना कोई नहीं है गीत अपना सतगुरु प्यारा रे अपना कोई नहीं है गीत अपना सतगुरु प्यारा रे सतगुरु प्यारा रे सतगुरु प्यारा रे अपना कोई नहीं है गीत अपना सतगुरु प्यारा रे अपना कोई नहीं है गीत अपना सतगुरु प्यारा रे अपना कोई नहीं है गीत अपना सतगुरु प्यारा रे अपना कोई नहीं है गीत अपना सतगुरु प्यारा रे मगर वशिष्ठ जी ने जब समझाया तो दशरथ जी कहने लगे महाराज एक बात समझ लो ये उपदेश इस समय अच्छे नहीं लग रहे जब पेट में भूख लगी हो तो अगर कोई भोजन दे दे तो अच्छा लगता है और पेट में भूख लगी हो पेट भैया भोजन मांग रहा हो और कोई उपदेश दे तो उपदेश काटते हैं कटार छुरी के समान काटते हैं महाराज इस समय हमें उपदेश की जरूरत नहीं है अगर दे सकते हो तो एक औलाद दे दो एक पुत्र दे दो और नहीं दे सकते हो तो मरने की आज्ञा दे दो अब हम मर जाएं अभी राजपाट आप संभालिए अब हमको इस राजपाट पर नहीं बैठना है राजगद्दी पर नहीं बैठना है अब हम मर जाएंगे वशिष्ठ ने कहा वाह भैया वाह मर कैसे जाओगे गुरु के दरबार में आए हो और मर गए तो लोग हमको गालियां देंगे कैसा गुरु था अपने चेले का दुख दूर नहीं कर पाया और चेला मर गया अच्छा सुनो तुम एक बेटे के लिए मरना चाहते हो एक बेटे के लिए तुम्हारे एक बेटा नहीं इसलिए मरना चाहते हो लेकिन जाओ गुरु के दरबार में आए हो हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 वाह गुरु का आशीर्वाद मिल गया क्या अरे धारहु धीर हुई है सुतचारी धारहु धीर हुई है सुतचारी धारहु धीर हुई है सुतचारी प्रभुवन विदित भगत भयहारे प्रभुवन विदित भगत भयहारे धारहु धीर हुई है सुतचार और प्रभुवन विदित भगत भयहारी जाए हमारा आशीर्वाद हो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 तुम्हारे 4 पुत्र होंगे ये मेरा आशीर्वाद है और 4 पुत्र कैसे होंगे त्रिभुवन तीनों लोकों में त्रिभुवन विदित तीनों लोकों में उनको दुनिया जानती होगी विदित भय हारी डर उनसे हारेगा वो डर से नहीं हारेंगे डर उनसे हारेगा त्रिभुवन विदित और भगत भय हारी ऐसे सुंदर बालक होंगे लेकिन
लेकिन लग गई। और भैया मेरे, जिस काम में लेकिन लग जाए समझ लो वो काम नहीं बनेगा। आप अपने पड़ोसी के घर में कुछ मांगने जाओ, पड़ोसी ये कहे दद्दू हम तुमको जरूर दे देते, लेकिन लौटाओ नहीं मिलेगा सामान, लेकिन लग गई। तुम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं तय करने जाओ और बेटा वाला कह दे हम आपकी बेटी का विवाह अपने बेटे से जरूर कर लेते भैया, मगर क्या करें, लेकिन आगे कोई बात मत करो, लेकिन लग गई, रिश्ता नहीं होगा। जिस काम में लेकिन लग जाती है वो काम पूरा नहीं होता, अधूरा रह जाता। दशरथ जी ने कहा महाराज लेकिन क्या है? कहा लेकिन ये है हमारा आशीर्वाद जब ही सच होगा। जो जंगल में कुटिया बनाए, एक महात्मा है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। अगर श्रृंगी ऋषि के पास जाओ और श्रृंगी ऋषि तुम्हारा पुत्रेष्टि यज्ञ करा दे तो हमारा आशीर्वाद सच हो जाएगा। अब ये तुम जानो कैसे जाओगे, कैसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओगे, कैसे मेरा आशीर्वाद सच कराओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने तुमको बता दिया मेरा आशीर्वाद है, श्रृंगी ऋषि तुम्हारा यज्ञ करवा दे, मेरा आशीर्वाद सच हो जाएगा। दशरथ जी सोचने लगे ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। जैसे कोई आसमान से गिरे अब खजूर के पेड़ में लटक जाए तो अब वो ना गिरे पर है और ना लटके पर है, ना जमीन में है ना आसमान में है। अब मैं क्या करूं? श्रृंगी महात्मा के पास जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? अगर राजा बनकर जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फकीर के दरवाजे पर जाना है तो अमीर बनकर कभी मत जाओ, याद रखो श्रोताओं। अगर फकीर के दरवाजे पर जाना है तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ नहीं है 2 फूल ले जाओ। और फकीर के दरवाजे पर जाना है तो अमीरी की बुबास लेकर मत जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी समझ लो फकीर की लंगोटी में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है कि जिस फकीर के दरवाजे पर बड़े से बड़ा अमीर मत्था टेकने जाता है, मत्था टेकने। आपने हजारों अमीरों को ये कहते सुना होगा अब हम परेशान हो गए हैं घर गृहस्थी से, अब हम फकीर हो जाएंगे, लेकिन किसी सच्चे फकीर को ये कहते नहीं सुना होगा अब हम अमीर बनेंगे। क्योंकि जो मजा फकीरी में है वो अमीरी में नहीं है, याद रखो। जो आनंद फकीरी में है। डिस्ट्रिक्ट हरदोई में एक जगह पड़ती है घटकना, हरपालपुर के आगे, सांडी के और हरपालपुर के बीच में है। वहां पर एक इंजीनियर साहब है शुक्ला जी, हमारे बड़े परम से नहीं है। हर वर्ष उन्होंने गांव में एक वृद्धा आश्रम बनवा रखा है। हर वर्ष हमको अपने यहाँ बुलवाते हैं। तो एक दिन हमने पूछा इंजीनियर साहब आप कहाँ काम करते हैं? बोले महाराज जी हम बॉम्बे में रहते हैं। तो हमने कहा बॉम्बे में क्या करते हो? बोले हम इंजीनियर हैं। हमने कहा हम थोड़ा सा कम पढ़े लिखे आदमी, थोड़ा साफ सुथरा बताओ आप क्या करते हो वहाँ? तो उन्होंने कहा महाराज जी जैसे कोई कंपनी रिफाइंड बनाती है, ये रिफाइंड तेल जो आप लोग खाते हो, मान लो कोई कंपनी रिफाइंड बना रही है और उसका रिफाइंड बाजार में खूब बिक नहीं रहा है, उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही है, तो वो आदमी हमको बुलाता है और कहता है भाई हमारी कंपनी की क्वालिटी बना दो आप। हमने उससे तय कर लिया हम 50 लाख रुपए आपसे लेंगे या 20 लाख लेंगे या 15 लाख लेंगे, हम आपकी क्वालिटी बना देंगे और मार्केट में आपकी क्वालिटी को पसंद करवा देंगे, 20 लाख लेंगे। फिर हम उनके यहाँ जाते हैं, देखते हैं वो कैसे बना रहे हैं, क्या कमी है इसमें, क्वालिटी बनवा करके उनकी मार्केट बना देते हैं, 20 लाख रुपया ले लेते हैं। फिर कोई दूसरी कंपनी वाला हमको बुला लेता है। हमने कहा अच्छा, तो वो हमारा कार्यक्रम बुक करवा दे, हर वर्ष करवाते हैं। और जब कहीं हमारी कथा चल रही होती है वो वहीं पर जाते हैं और वहीं हमारा कार्यक्रम बुक कराते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में संडीला के आगे औरास पड़ता है, औरास के थोड़ा अंदर जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है डाणे बाबा।
वहां हमने बहुत कार्यक्रम किए। इस साल भी 16 फरवरी को वहीं जा रहे हैं। तो हमारे वो इंजीनियर साहब वहीं आ गए, कथा बुक कराने, हमारी वहीं प्रोग्राम चल रहा था। आए, एडवांस दिया, बातचीत हुई, बोले महाराज जी हमको आज्ञा दो। हमने कहा ठहरो महाराज जी, भाई इंजीनियर साहब जब आ गए हो तो हमारे बाबा जी के यहाँ और तो कुछ है नहीं, हाँ बाबा जी हैं हमारे स्थान पर, आइए जरा बाबा जी का एक आध टिक्कर खाकर जाइए। बोले टिक्कर क्या होता है? हमने कहा जब खाओगे तो पता लगेगा। इंजीनियर साहब के सामने बाबा जी ने एक टिक्कर और थोड़ा सब्जी रखी, खा गए धीरे धीरे। हमने कहा और, बोले एक और ले लेंगे। एक मोटा मोटा टिक्कर और आया। इंजीनियर साहब कहने लगे महाराज हमने बंबई में 5 स्टार में पता नहीं कितनी बार भोजन किया, 5 स्टार होटलों में, जहां 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए का बिल आता, लेकिन महाराज जो आनंद इन टिक्करों में आया, स्वाद आया, वो हमको आज तक 5 स्टार की होटलों में नहीं मिला। और महाराज जी हमारी पत्नी हम पर हमेशा चिल्लाया करती है, खाते नहीं हो। हम 2 पतली रोटी से ज्यादा खा नहीं पाते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे टिक्कर में तो हमारे घर वाली 12 रोटी निकलेंगी। हम खा गए, पता ही नहीं लगा कब खा गए, बड़ा आनंद आया। हमने कहा यही तो फकीरी का आनंद है महाराज। अमीरी में फकीरी में बस यही तो अलग अंतर है। फकीरी का जो मजा है वो अमीरी में नहीं है, अमीरी का जो मजा है वो फकीरी में नहीं है। अब जब मिलते हैं इंजीनियर साहब, कहते हैं महाराज जी टिक्कर कब खिला रहे हो? हमने कहा कोई महात्मा मिले तब तो टिक्कर खिलावे, हमारे घर के टिक्कर में वो आनंद थोड़ी आएगा। तो कहते हैं जल्दी कोई महात्मा के यहाँ कार्यक्रम करो, हमको बुलवाओ, हम कहीं भी होंगे, बॉम्बे होंगे, हम तब भी आएंगे, टिक्कर खाने आएंगे। ऐसा टिक्कर का जायका लगा है ना जैसे शराबी को शराब का जायका लग जाता है। ये मजा है फकीरी का, श्रोताओ। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में हो, फकीरी में, फकीरी में हो, फकीरी में, मन लागो जय हो, मन लागो जय हो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो पायो, जय हो, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो पायो, जय हो जय हो। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, पायो पायो नाही अमीरी में, मन लागो जय हो, मन लागो जय हो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
अरे फकीरी में हो जय हो फकीरी में हो फकीरी में हो फकीरी में हो फकीरी में हो मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में हाथ में लोटा लोटा हाथ में लोटा बगल में सोटा 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 कर गुजरान कर गुजरान गरीबी में मन लागो जय हो मन लागो जय हो मन लागो मेरो यार फकीरी में 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 आज महाराज दशरथ उस संगी ऋषि फकीर के यहाँ चल दिए फकीर के यहाँ चल दिए लेकिन कैसे चले अमीरी की सब वो बात छोड़ दी अपने राजाओं वाले कपड़े उतार दिए भैया और एक धोती पहन ली आधी कंधे पर डाल ली बाल बिखरे हुए हैं बाल बिखरे पैरों में जूते नहीं हैं पैदल चलते चलते मई और जून का महीना पैरों में छाले पड़ गए छाले पसीने से पूरा शरीर तरबतर हो रहा है धूप से मुंह लाल हो गया है लेकिन फकीर के दरवाजे पर जाना है लगन लगी है मेरा दुख दूर करेगा तो एक फकीर ही दूर करेगा और वास्तव में जो फकीर दे सकता है वो बड़े से बड़ा अमीर नहीं दे सकता महाराज दशरथ फकीर के दरवाजे पर जा रहे हैं हम लोग कथा सुन रहे हैं याद रखो कथा में भी बड़े बड़े फकीर आते हैं जैसे विधायक के यहाँ जब कोई काम होता है तो बड़े बड़े विधायक आते हैं प्रधान के यहाँ जब कोई काम होता है तो बड़े बड़े प्रधान आते हैं ऐसे जब भागवत कथा कहीं पर होती है तो बड़े बड़े फकीर आते हैं कथा का श्रवण करते हैं और यहाँ भी बड़े बड़े फकीर आए हुए हैं हमको आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन जो देखने वाला है वो उनको देखता है और फकीर देख रहे हैं हमारे कितने भक्त बैठे हैं भगवान के दरबार में आओ जरा फकीरों के नाम की ताली बजा ले भैया पता नहीं कौन सा फकीर हम पर आप पर खुश हो जाए और क्या दे जाए अगर फकीर खुश हो जाए तो इतना दे देगा कि जिंदगी संवर जाएगी जिंदगी मौज भरी हो जाएगी सारे दुख चले जाएंगे जिंदगी में मौज ही मौज आ जाएगी तो आइए जरा फकीरों के नाम पर ताली बजाते हैं हाथ उठाकर उठाओ जरा दोनों हाथ अपने ऊपर भैया जय हो और बजाओ ताली हमारे साथ और गाओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी
फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे देवताली वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दी जय भोलेनाथ जय हो। कोई तो खावे भैया चने चबेने कोई तो खावे भैया चने चबेने अरे कोई फकीर चना खाता है कोई चबेना खाता है मस्त है जय हो जय हो कोई तो खावे भैया चने चबेने कोई तो खावे भैया चने चबेने और कोई लपटा मट्ठे वाली कढ़ी जय हो। कोई लपटा दे रे खीरा दी खीरा दी जय भोले वाह वाह रे मौज फकीरा दी वाह वाह रे फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे देवताली वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दी जय हो कोई तो खावे जय हो अरे चने चबेने कोई तो खावे भैया 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 चने चबेने कोई लपटा हो कोई लपटा दे रे खीरा दी वाह वाह रे जय हो वाह वाह रे जय हो वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दी जय जय भोले बाबा जय हो। वाह वाह रे वारे 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 जय भोले वाह वाह रे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी हरे मौज फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे जय भोलेनाथ वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दी बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।